हेलो स्टूडेंट्स, राम राम। सारा नया सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट जो वीडियो आई थी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की उसमें बताए थे। अब मैं ये सारे एक वीडियो में ही कराऊंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अपने अलग अलग जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा मतलब। ठीक है, इस वीडियो में हम करेंगे सारे मतलब ये चारों के चारों शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले है डिफ्रेंशिएट करेंगे जेंडर एंड सेक्स ने। देखो भाई, इसका डिफ्रेंशिएट आ जाओगा मीनिंग मतलब एक बार मतलब समझ लो, उसके बाद कुछ पॉइंट्स और भी आप खुद तक बना बना के लिख सको हो। और एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि जिन्हों तो आप बढ़िया वीडियो बनाओ पर इस पेज न मत लिया करो। इवनू तो है नहीं मैं इसमें बांट दूँ कि तो मतलब लिख दूँ, तो ये आपको अलग से समझाने के लिए होता है। और मैं सीधा आपको ये पढ़ के बताऊंगी ना तो आपको ना तो एग्जाम में ध्यान रहे, आपको याद रहे, इसलिए मैं इस पर लिखती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखो, एक होता है सेक्स, एक होता है जेंडर। ठीक है, या तो क्या होया करे, देखो जब मैं बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगी, जब भी मतलब बच्चा होता है तो क्या कहेंगे भाई, छोरा होया छोरी हुई क्यों होया, मतलब किन्नर तो नहीं है, मतलब होया करे ना। तो बॉय है गर्ल है तो वो एक बायोलॉजिकल वो है कि भाई ये छोरा है या छोरी हुई है, मतलब भाई बता रहे क्यों होया है ना। तो ये तो आ जाओगा सेक्स में। और लड़का है तो लड़के के पास क्या क्या, ये सारी चीज़ आपने लिखने हैं ये पॉइंट्स बना के। जो बॉय होता है लड़के के पास कौन कौन से वे होते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं। गर्ल्स के पास एक्स एक्स होते हैं। और जो डिसाइड ही नहीं होता वो क्या हो जाया करे, किन्नर में आ जाया करे। ठीक है ना, ये भाषियों मत भाई भाई आजकल किन्नर ने भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जा हुआ है। ठीक है ना, आप उनका मजाक नहीं बना सकती। ठीक है, तो यह चीज़ आ जाएगी सारी चीज़ सेक्स में। ठीक है ना, तो किसी व्यक्ति के बस शरीर के अंग तय मतलब नू बता देना, और ये उसके गुण मतलब गुणसूत्र तय क्रोमोजोम से ये बता देना कि ये लड़का है लड़की है, वो होता है सेक्स। जेंडर होता है जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्धारित करा जाओगा। मतलब देखो, कोई है तो लड़का, ठीक है, मतलब सेक्स उसका लड़का है, मतलब कि वो लड़का है, पर उसमें गुण सारे लड़कियाँ वाले हैं, उसकी चाहत भी सारी मतलब लड़कियाँ वाली हैं। ठीक है, नूनी क्या करे कई छोरा ने देख के ना ये तो जनानियाँ सा लागे है ना। तो यह सारी ये चीज़ क्या माजा है, जेंडर माजा है। और आजकल देखा होगा छोरी पर मतलब बाल काट कर रखे हैं, आप डिफरेंस बता ही नहीं सकते कि भाई वो लड़का है लड़की है ना, उनके लुक तय, तो वो सब क्या हो जाता है, जेंडर में आ जाओगा। ठीक है, किसी का किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से जो चेंज होता रहे। ठीक है, ये पॉइंट लिखने हैं आपने, बना बना के भी लिख सको हो। कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आओ ना तो छोड़ कर मत आया करो उसने, बीएड के में तो कति भी मत छोड़ का हो, मतलब जो भी आपने उस वर्ड से रिलेटेड कुछ भी सुन रखा है ना या कुछ भी आपने पता है वो जरूर लिख कर आया करो। ठीक है, देखो सेक्स और जेंडर यह बायोलॉजिकल मतलब जैविक रूप से निर्धारित होता है, और यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होता है। जैसे कि किसी बच्चे के शरीर के अंग मतलब जननांग और गुणसूत्र से हम पता करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि किसी व्यक्ति की लिंग पहचान मतलब वह खुद को क्या महसूस करता है, और लिंग अभिव्यक्ति और वह खुद को कैसे व्यक्त करता है। वो खुद ने महसूस कुछ कर रहा है मतलब एक्सप्रेस कुछ कर रहा है, दिखा कुछ हो रहा है ना। तो उदाहरण जो इसमें आ जाए मेल और फीमेल सेक्स में कि भाई ये मेल है ये फीमेल है, बॉय है ये गर्ल है। ठीक है, इसमें आ जाए मैस्कुलिन और फेमिनाइन, इनके लिए जेंडर के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आए तो भाई कमेंट कर दियो। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्विलिटी एंड इक्विटी में डिफरेंस क्या होता है। देखो पहले मैंने बता दूं, देखो इक्विलिटी नाम थे वो है, इसका मतलब इक्विलिटी मतलब इक्विलिटी दी जाओगी, बराबर वो दी जाओगी। इक्विटी भी बराबर ही होता है। देखो इक्विलिटी में तो क्या होया करे भाई, चाहे कोई बड़ा है छोटा है सब तय मतलब समान चीज़ बांटी जाऊंगी। मान लो ब्याह है, ब्याह में सब आ रहे हैं तो सब तय 5-5 लाडू दे दिए, 2-2 लाडू दे दिए, तो सब तय बराबर बराबर मात्रा में बांट दिया। ठीक है, इक्विटी होया करे जरूरत के हिसाब से बांटना। मतलब मान लो ब्याह में मतलब एक ने खानी है साग पूरी है ना, दूसरे ने गुलाब जामुन है ना, आ रहे हैं चटोरे चटोरे ब्याह में, तो जिसने साग पूरी चाहिए उससे साग पूरी दी जाओगी, जिसने वो चाहिए उसने वो दिया जाऊंगी। पर ये बेटा आपने एग्जाम में साग पूरी का एग्जाम्पल नहीं देना, ये बस याद करने का बिल्कुल अच्छा तरीका है कि मतलब आपका याद रहे। इक्विटी में सब तय जरूरत के हिसाब से चीज़ दी जाओगी। ठीक है, और इक्विलिटी में सब तय किसी ने ज़रूरत है या ना है सब तय बराबर में बांट दी जाओगी। ठीक है, देखो यह बात लिख रखी है। इक्विलिटी तो क्या होता है, ये इसके डिफरेंस है भाई। ठीक है, देखो इसका अर्थ है कि सभी को समान संसाधन संसाधन मतलब रिसोर्स एंड अवसर प्रदान करना।
इक्विटी में क्या होता है, इसका अर्थ है कि निष्पक्ष परिणाम, मतलब आपको रिजल्ट मिल पाना है। निष्पक्ष परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर संसाधन और अवसर प्रदान करना। इसमें क्या होता है, बेशक व्यक्तिगत मतलब थारा रोड़ा माच रहा हो, व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद सभी के साथ समान बिहेव करा जाओगा। और इसमें क्या है, यह स्वीकार किया जाता है कि लोगों की परिस्थितियाँ और आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। भाई किसी ने अलग चीज़ की ज़रूरत है, किसी ने अलग चीज़ की, तो उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से दिया जाना चाहिए। देखो जो करता है, ये किते देखन लाग रही हैं, मतलब ये बराबर करनी है आपने, मतलब कि किते मान लो छात पे देखन लाग रही हैं, किसी की हाइट छोटी है, किसी की वो है, बेशक किसी की बड़ी हाइट है, उससे भी फिर भी एक वो दे दिया, भाई तू भी ला ली सीट ने, तू भी लगा ले, तू भी लगा ले, मतलब सब एक एक बांट दिया। इसमें क्या होगा, इक्विटी में ये छोटा रह रहा है, यो गुणा मतलब ये बिचला है, यो सब तो बड़ा है, तो ये बराबर करनी है आपने, इसकी हाइट बराबर करनी है, तो इसने तो एक की जरूरत है, इसने दो की, मतलब ये बराबर जितनी इसने जरूरत थी ना उसके हिसाब से दे दिया हमने। ठीक है, तय ना समझ में आयो तो भाई बता दियो। फिर वो ये करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में डिफरेंस। देखो मैं पंखा बंद करे बैठी थार खातर वीडियो बनाऊँ, पसीने की बूंद, इसकी मैंने मेहनत का जवाब मिलना चाहिए। मजाक कर रही, ठीक है। देखो भाई, पुरुषत्व और स्त्रीत्व यो क्यों होया करे, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, यह आमतौर पर मतलब देखो इसका मतलब क्या हो, देखो पुरुष तो मतलब पुरुष समाज जो है करे, पुरुष आता है मतलब छोड़ा था कि उम्मीद करी जाओ करे, भाई हमने ये सारे पॉइंट हमने लिखने हैं जो मैं हिंदी में बताऊंगी ना थरते है, वे डिफरेंस में लिखने हैं हमने। ठीक है, चाहे फिर तुम खुद भी कितने बना कर लिख सको हो। अब मेरी वीडियो ने कोई नुता है नहीं, बस लड़का देख रहा है या फिर बस लड़की देख रही है, दोनों जने देख रहे होंगे, है ना। तो देखो पुरुष तो मैं क्यों आकर है, मतलब छोड़ा था कि उम्मीद करी जाकर भाई पढ़ लिख ले, तेने घर संभालना है, तू ताकतवर है, मतलब सारी चीज़ किससे है जो हांगे वाली चीज़ है, पुरुष तो उम्मीद करी जाओगी, छोड़े तय छोड़ी आते के कह रहे कहा जाओगा, मतलब शुरू तो उम्मीद करी जाओगी कि घर का काम करने खातर हुए हैं, मतलब सॉफ्ट नेचर की हुए हैं, थोड़ा इमोशनली ज़्यादा होती हैं। लड़कियाँ खातर क्यों आ करे, बेशक इनका कितना है दुख पड़ रहा हो, मतलब हमने रोना नहीं है, थम रोए तो छोरी रोया करे, मतलब ऐसा होता है ना इनके लिए, ये बेशक कितने राम राम कर रोए जाओ, इनका वो होता है ना। तो उसके बाद है घर का काम, भाई तेने बार कमा कर लाना है, इससे घर का काम दिया जाओगा कि भाई तेने बालक बुड़क पालने हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे डिफरेंस है जो आपने लिखने हैं। ठीक है, यह अपनी भाषा में लिख आओगे तो अच्छे नंबर आओगे, एक बुक की लैंग्वेज वाले लिख आओगे तो भाई थोड़े से नू है, एग्जामिनर ने भी बेरा लग जाए तो रटू तोता है ना। तो हमने रटू तोता नहीं बनना, हमने अपना अच्छे तक करना है। देखो पुरुष तो मैं क्या आग्रह, यह आमतौर पर ताकत, दृढ़ता और स्वतंत्रता पर जोर देता है, मतलब आज़ादी ज़्यादा उस पर जोर देगा। यह पोषण, सेंसिटिविटी और जो एक्सप्रेसिवनेस पर जोर देता है। पुरुषों से उम्मीद की जाती है, मतलब अपेक्षा की जाती है कि वे घर के मुख्य कमाने वाले बने, और स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे घर व बच्चों का पालन पोषण करें। इसमें और जो पॉइंट सारे बताए ना वे भी लिखे यो आपका क्वेश्चन, मतलब और हमेशा डिफरेंस वाला क्वेश्चन ऐसे बीच में लाइन करके ऐसे ऐसे मतलब हेडिंग बना के जब लिख आना आपने। ठीक है, यो हो गया, अब हमारा बच गया, देखो यो क्वेश्चन कर लिया हमने, यो कर लिया, यो हो गया, अब हमारा यो बच गया लास्ट। अब हम यो करेंगे, अब हमने करना है पितर सत्ता और माता सत्ता, इनमें डिफरेंस करना है। देखो इसमें क्या है, ऐसे हेडिंग बना के वही कि भाई यहाँ पे हमारे पितर सत्ता के बारे में बताना है। मातर, पितर मतलब पिता प्रधान समाज होगा, है ना, मातर मतलब माता का वो होगा। तो इसमें तो मतलब भाई सारी जो शक्ति वगैरह होंगी, मतलब सारी जो पावर होंगी घर की, मतलब पिता दो होंगी, इसमें किस दो होंगी, माँ दो होंगी। माता के पास भी तो बहुत सारी शक्ति हो है, खा ले रोटी ना तेरे मारूंगी, है ना, मतलब थोड़ा सा केयरिंग वगैरह का कह सकें हम। घर का मुखिया इसमें किसकी उससे बेरा लगेगा, हमने पितृत्वात्मक में, मतलब कि भाई वो उसका पिता आता है या फिर कोई बूढ़ा मतलब दादा दूधा हो हमारा, उससे बेरा लगेगा। हमारी माँ तय या हमारी दादी वगैरह तय, हमने मातृसत्ता उसका बेरा लगेगा, ये हड्डी की हेड कौन है। विरासत इसमें वंश को है, पुरुष वंश पाओगा, है ना, मतलब इनका विरासत किसके दौड़ेगी, इसमें किसका पाओगा, स्त्री वंश का पाओगा। ठीक है ना, तो वही सारी चीज़ है भाई। ताकतवर में काम पितृत्वात्मक में पिता पुरुष का है वो पाओगा रोल मेन, इसमें लेडीज़ का मतलब स्त्रियाँ का रोल ज़्यादा पाओगा। यो इनका डिफरेंस है, यह बात लिख रखी है, कुछ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है ना, घबराया मत करो। उसके बाद है पितृ सत्ता और माता सत्ता, इसमें पुरुष शक्ति और अधिकार के प्राथमिक पदों पर होंगे, इसमें महिलाएं प्राथमिक पदों पर होंगी। परिवार का मुखिया पिता या पुरुष बुजुर्ग होगा, इसमें माता या महिला बुजुर्ग रहेगी। विरासत प्राय पुरुष वंश के माध्यम से बेरा लगेगी, इसमें प्राय स्त्री वंश के माध्यम से। ठीक है,
और आप अपनी फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच। अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इसके कंप्लीट हो गए।